देखिए पाकिस्तान में सिलेंडर 12,000 रुपये है। हाँ, इंडिया में ना हम सही बात बोल रहे हैं। अगर इनका एक चट्टी में छेद रहेगा ना तो ये गिनाएंगे कि पाकिस्तान का चड्डी में 2 छेद है। इनका यही हाल है, इनका यही हाल है। अरे इंडिया में कहाँ डाकू तो देखिए, ये तो देखिए। आप पाकिस्तान की गिनाइएगा, पाकिस्तान की गिनाइएगा। में गाता है पाकिस्तान का पड़ोसी है, ये बताइए, पड़ोसी है, पड़ोसी है। पाकिस्तान का क्या बात करेंगे आप? क्या कंपेयर करेगा वो? पाकिस्तान क्या है? सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं तो आप जाइए ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कीजिए गांव में, ठीक है, और पूछिए 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना नहीं था तो कितनी महिलाएं गैस का लाभ उठाती थी, बताइए। आज जाके देहातों में देख लीजिए, सिलेंडर और सही सिलेंडर को काट के चूल्हा बना दिया और लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। ये लोग जुमलेबाज अभी चल रहा है कि राहुल गांधी का जो हाल होगा उनके दादी जैसा होगा। क्या कहिएगा, इस तरीके की मानसिकता, मारने की धमकी राहुल गांधी को मिल रही है। ये बातों का कोई प्रयोग करता है, जिस तरह से राहुल गांधी को धमकी दिया जाता है, ये लोकतंत्र के लिए खतरा है। और धमकी देने वाले कौन है इसका तो पता कीजिए। वो भाजपा का पूर्व नेता है और भाजपा के लोग जो लोग कहते हैं कि देशभक्त है, जिसने देश की आज़ादी के लिए लगातार कुर्बानियाँ दी गांधी परिवार ने, आज उस गांधी परिवार को कहीं ना कहीं ये गौडसे के, सावरकर के औलाद मारने की बात करते हैं। राहुल गांधी भी तो अलबल बात बोलते रहते हैं, कभी किसी धर्म के बारे में बोल देते हैं, कभी किसी धर्म के बारे में। राहुल गांधी ने क्या बोला, सही से आप उसको सुन लीजिए तो आपका माइंड फ्रेश हो जाएगा। समझ में है, इसमें बोलने के लिए सबको अधिकार है, लोकतंत्र है। राहुल गांधी बोले या बीजेपी वाला बोले या कोई बोले, लेकिन बोलने के लिए अधिकार सबको बनाया हुआ है। ऐसा बात तो नहीं है कोई बोल दिया, बीजेपी वाला नहीं बोलता है, तो बोलने के लिए सबको अधिकार बनाया हुआ है। भैया बोले आजादी के बारे में, गांधी परिवार के बाप का दिलाया हुआ आजादी नहीं है, ठीक है। चंद्रशेखर आजाद, वीर कुमार सिंह, भगत सिंह, खुदीराम बोस, इन लोगों का दिलाया हुआ आजादी है। गांधी परिवार का दिलाया हुआ आजादी नहीं। आपको बता दे कि एक गाल पे चाटा मारो और एक गाल पे चाटा मारो, दूसरा गाल दे दो, उससे अंग्रेज भागने वाले नहीं थे। आप बताइए, जब आजादी की बात की है, हमने लाड और प्यार से कितने जनरल डायरों का दिल जीता है, कितने जनरल डायरों का दिल जीता है, बताइए। एक गाल अंग्रेजों को, जिस पार्टी का ये सलाहकार है, वो अंग्रेजों को चिट्ठी लिखा करते थे, माफीनामा माफीनामा। इनसे तो जो माफी मांगने वाला, परिवार का क्या योगदान है? अरे योगदान तो पूरा देश देखा है। 60 साल तक इसी तरह से देश की जनता ने उनके हाथों में कमान नहीं दे रखा है। एक मिनट भैया, आप पढ़े हैं इतिहास है, आप जो भी पढ़ा होगा उनसे पूछिए। सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग, सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग कांग्रेस पार्टी ने किया था। डोमिनियन स्टेटस मतलब समझते हैं क्या होता है? हम बताते हैं। सरकार केंद्र में प्रधानमंत्री रहेगा, मतलब अपने ही देश का, लेकिन सारा शासन उंगली पे अंग्रेज चलाएगा। वही डोमिनियन स्टेटस की मांग कांग्रेस पार्टी ने किया था। डोमिनियन स्टेटस का जो भी अगर यहाँ पे पढ़े लिखे होंगे उनसे पूछिए, सबसे पहले डोमिनियन स्टेटस की मांग कांग्रेस पार्टी ने किया था। अरे जुमलेबाज पार्टी के लोग हैं, इनको मालूम ही नहीं है, जो 10 सालों तक 11वें साल में एंट्री कर गए जुमलाबाजी करते हुए। इन्होंने कहा था 2014 में सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ आए थे, 2 करोड़ नौकरी देंगे सालाना, 15-15 लाख रुपया खाते में जाएगा भारत के हर नागरिक के। कहाँ गया? स्विस बैंक का काला धन कहाँ गया? 50 दिन का इन्होंने टाइम मांगा था। आगे बताते हैं, देखिए पाकिस्तान में सिलेंडर 12,000 रुपये है। इंडिया में ना हम सही बात बोल रहे हैं। अगर इनका एक चट्टी में छेद रहेगा ना तो ये गिनाएंगे कि पाकिस्तान का चड्डी में 2 छेद है। इनका यही हाल है, इनका यही हाल है। अरे इंडिया में कहाँ डाकू तो देखिए, ये तो देखिए। आप पाकिस्तान की गिनाइएगा, पाकिस्तान की गिनाइएगा। में गाता है पाकिस्तान का पड़ोसी है, ये बताइए, पड़ोसी है, पड़ोसी है। पाकिस्तान का क्या बात करेंगे आप? क्या कंपेयर करेगा वो? पाकिस्तान क्या है? सिलेंडर की बात कर रहे हैं, आप सिलेंडर की बात कर रहे हैं
तो आप जाइए ग्राउंड लेवल पे रिपोर्टिंग कीजिए गांव में, ठीक है, और पूछिए 2014 से पहले जब प्रधानमंत्री उज्ज्वला गैस योजना नहीं था तो कितनी महिलाएं गैस का लाभ उठाती थी, बताइए। आज जाके तो पूछिए, आज जाके देहातों में देख लीजिए, सिलेंडर और सही सिलेंडर को काट के चूल्हा बना दिया और लकड़ी का उपयोग किया जा रहा है। ये लोग जुमलेबाज कहना मूर्ख। उत्तराखंड में घुस गया, उत्तराखंड में घुस गया चाइना, उत्तराखंड में घुस गया चाइना, चाइना घुस गया, चाइना घुस गया उत्तराखंड में। बोलते हैं, अगर ये बोलते हैं कि चाइना हमारे देश में घुस चुका है तो उसकी सबसे बड़ी कारण है कांग्रेस पार्टी। सुनिए ना भैया, आपको लगता है कि चाइना हमारे देश में घुस गया है तो सबसे बड़ी कांग्रेस पार्टी है। आप जो इतिहास पढ़े होंगे उनको ये मालूम नहीं होगा, उनको भी मालूम होगा कि 1962 में जब इंडिया चाइना वार हुआ था तो उस समय हमारे जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने दोस्ती निभाया था और एयरफोर्स का प्रयोग नहीं किया था और चाइना से युद्ध हरवा के भारत का नाक कटवा दिया था। पूछिए इनसे, जानते हैं क्या ये तरविंदर सिंह जो है मारने की धमकी दे रहा है कि जिस तरीके से लोकतंत्र को धमकी है, वो लोकतंत्र को धमकी है, राहुल गांधी को धमकी नहीं है। अलबल कर के बयान देते लोकतंत्र को धमकी हम सीधा सीधा कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी को इतना ही अगर लोकतंत्र प्यारा होता, अविलंब उन लोगों को बर्खास्त कर दिए होते, सदस्यता खत्म करवा दिए होते। राहुल गांधी एक सवाल पूछ दिए, क्या मोदी अदानी का क्या संबंध, उनकी सदस्यता जा सकती है? उनकी सदस्यता नहीं जा सकती है। जो बोलते हैं जीप काटने वाले को 11 लाख दूंगा, आतंकवादी है, जिसके बाप को सुनिए, जिसके बाप को आतंकवादी बम से उड़ा दिया, जिसकी दादी को आतंकवादी बम से उड़ा दिया, आप उस पर सवाल उठाते कि आतंकवादी है, जिसके परिवार का इस देश में कितना बड़ा शहादत है। शर्म आना चाहिए उनको, इंदिरा गांधी शर्म आना चाहिए उनको। उसी तरीके से कर रहा है आतंकवाद का शिकार जिसका परिवार हो गया उसको शर्म आना चाहिए, उसको आतंकवादी बोलने पे। राहुल गांधी जी को जो आतंकवादी बोलता है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन आतंकवाद से। दूसरी चीज बोलने दीजिए, प्रताप सिन्हा का नाम सुने हैं आप? सांसद है बीजेपी से, अपने पास पर 2 व्यक्ति को अंदर घुसमा के स्मोक फायर करवा देता है। पता चला था ना, संसद भवन में स्मोक फायर हुआ था। कांग्रेस के किसी नेता ने उनको आतंकवादी नहीं कहा। क्या किसी ने कहा? बताइए एक भी नेता का बयान हमको। राहुल गांधी अलबल बयान देते रहते हैं, जातिवाद सिख धर्म, मतलब क्या बात करते हैं कि हर मुद्दे, हर जाति का, हर मुद्दे का, हर वर्ग का, हर गरीब का, हर मजदूर का सवाल अगर एलओपी बन के वो संसद भवन में उठाते तो अलबल बयान है। नहीं, क्या बात करते हैं? वो गुरुद्वारा नहीं गए थे? देख रहे हैं जुलूस लेके राहुल गांधी के घर के सामने चल रहा है, काटने के मामले। अरे छोड़िए, सब प्रोपेगेंडा का शिकार बनाते हैं लोग। आप नहीं देखे कि राहुल गांधी गए गुरुद्वारा में, चप्पल साफ की हैं, जूता साफ किए हैं, खाना परोसे हैं, तब क्या नाम है उनका क्या नाम है, सर सजदा किए हैं, एक ओंकार किए हैं। कौन बोलता है अगर सिख विरोधी हैं वो तो? दूसरी चीज आप बताते हैं, मणिपुर के वो लोग बोलते हैं, इनके अंधभक्त बोलते हैं कि मणिपुर में ये बोला। मणिपुर में बेटी नंगी नहीं घुमाई गई? आपकी बहन होती तो आप क्या चुप रहते? आप चुप रहते? बांग्लादेश में खूब याद चुप रहते? बांग्लादेश चुप रहते हैं? उनसे पूछा गया कि आपके यहाँ हिंसा होता है मणिपुर में, तो बोलता है असॉल्ट हुआ कि महिला को नंगा घुमाया गया, उसके एवज में प्रधानमंत्री मणिपुर नहीं गया और वहाँ पे कुछ नहीं हुआ। आज भी मणिपुर जल रहा है। गलत है? क्या गलत कहा राहुल गांधी ने? अलबल सवाल कुछ भी बोल देंगे, हिंदू मुसलमान कर लेंगे, मुजफ्फरपुर में जाके परमाणु, पाकिस्तान के परमाणु बम बोल दे, वो ठीक है। प्रधानमंत्री को खुद नहीं बोलने आता है। एक इंटरव्यू में सुनिए, पूरी बात सुनिए पहले। आप लोग से ये दिक्कत है, आप गोदी मीडिया हैं, आप हैं गोदी मीडिया, तो फिर मेरे मुंह से बाइक हटाते, मुंह से बाइक क्यों उठाते हैं? प्रधानमंत्री नहीं बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उनसे नहीं गलती होता है। जो खुद टेली प्रमोटर खाली बीजेपी के राज में थोड़ी ना होता है, खाली टेली प्रमोटर, फालतू बात रही, खाली टेली प्रमोटर प्रधानमंत्री का आप लोग पक्ष नहीं लिया कीजिए। टेली प्रमोटर प्रधानमंत्री का पक्ष नहीं लिया कीजिए। वो हमारे देश का प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री सब जुड़ा हुआ है, इसके लिए मैं सम्मान करता हूँ। उनके व्यक्तिगत नाम से सम्मान के लायक नहीं है। उनको बंगाल दिखता है, ये मुजफ्फरपुर नहीं दिखता है। बंगाल इसलिए दिखता है, पता है बंगाल 6 महीने से पंडाल बन रहा था पूजा का बंगाल में, दुर्गा पूजा का, और ममता का पुलिस गया वहाँ पे रोक दिया है। बंगाल का सबसे ऊंचा प्रतिमा बन रहा था दुर्गा माता का, रोक दिया है। अभी सबूत दिखा सकते हैं, इसलिए बंगाल दिखता है। यही लोग टॉपिक पे बात करेंगे। दूसरा चीज आप सुनिए, प्रधानमंत्री देश के केंद्र में है। राज्य की सरकार अगर रेपिस्टों के लिए, बलात्कारियों के लिए कानून बना सकती है, केंद्र नहीं बना सकता है वो कानून। सीखना चाहिए ममता बनर्जी से कि रेपिस्टों का एक सजा होता है मौत।
केंद्र सरकार को सीखना चाहिए। भाई साहब का बयान लीजिए, हम कहाँ थे, भाई साहब कहाँ पहुँच गए, पंडाल और मूर्ति पे पहुँच गए। तो बंगाल दिखेगा ना जी, बंगाल में सबसे ज्यादा कांड हो रहा है, सबसे ज्यादा बंगाल को दूसरा पाकिस्तान बनाने की कोशिश की जा रही है ममता बनर्जी। केंद्र सरकार क्या कर रहा है? जब राज्य सरकार के देखिए कुछ अरे भाई, केंद्र सरकार के पास ईडी है, सीबीआई है, सब कुछ है, तो केंद्र सरकार झक मार रहा है। बांग्लादेश से अलग है, बांग्लादेश से अलग है। नहीं, बिहार में ईडी घुस सकता है, बिहार में सीबीआई घुस सकता है, अब बंगाल में नहीं घुस सकता है। किस पर सवाल उठना चाहिए? केंद्र पे उठना चाहिए। ईडी सीबीआई जब जाता है चेक करने के लिए तो ममता बनर्जी द्वारा गुंडों को बुलाकर सबूत को मिटाने की कोशिश की जा रही है। जब मुख्यमंत्री नहीं सही रहेगा तो प्रधानमंत्री क्या करेगा? इनके हिसाब से इनके हिसाब से ईडी सीबीआई राज्य सरकार के आगे कमजोर है। ईडी सीबीआई में कोई दम नहीं है, राज्य सरकार जो कहेगी वही ईडी सीबीआई करेगा, इनके हिसाब से, मेरे हिसाब से नहीं। आगे इनका जवाब हाँ भैया, राहुल गांधी का है अलबल बयान देते हैं कि उनको मारने की धमकी मिल जाता है। कुछ लोग होते हैं जिनका दिमाग मानसिक संतुलन बिगड़ गया होता है, उनको नहीं बिगड़ गया है। राहुल गांधी का मानसिक संतुलन बोलने वाले का बदल गया है। उनको कहीं कोई पूछ नहीं रहा था, पॉपुलर होने के लिए पॉपुलरिटी स्टैंड है, मीडिया में आने का सब तरीका है, कुछ से कुछ बोल दो लोग हमको नोटिस लेंगे। कंगना रनावत तो खुद बोल देती कि राहुल गांधी का मानसिक संतुलन खराब हो गया है। कंगना रावत का कौन सा मानसिक संतुलन अच्छा है? वो हमारे नहीं अबू सलेम के गर्लफ्रेंड रह चुकी है कई साल तक, बीफ की पार्टी करती है खुलेआम एमपी होने से पहले, ये पता है आपको? कहीं तो मेरी वीडियो में आपको दिखाऊं। और वो खुलेआम अभी सांसद है, मर्यादित पद पे है, तभी उसको चाटा पड़ता है। किसानों के खिलाफ वो कुछ से कुछ अलबल बयान दे देती है तो चाटा पड़ता है। राहुल गांधी के लोग इतने अमर्यादित नहीं है, सांसद होने के बाद में मार खाई है वो, अभी तो जूता भी पड़ सकता है उसको। लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग उदंड नहीं है, अमर्यादित नहीं है। नहीं, आपके चैनल पे तभी हम बात करेंगे, जाति धर्म से हट के बात होगा। आप शिक्षा पे बात कर रहे हैं, शिक्षा पे बात होगा। कोई सरकार में, कोई भी सरकार में कोई धर्म का लोग नहीं बैठा है, कोई जाति का लोग नहीं बैठा है, हर जाति का सांसद उस सदन में है, ठीक है? हर धर्म के सांसद उस सदन में है। वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, ठीक है, ये कह रहे हैं ना। इधर आइए, 4 राज्य का इलेक्शन 27 में होना है, केंद्र का इलेक्शन भी साथ करवा दीजिए, एग्री है? ए भाई, अब जो चुनाव आयोग बोलिए, चुनाव आयोग वन इलेक्शन नहीं, चुनाव आयोग फिर फालतू नहीं। क्यों आप माइक पे बोलिएगा, जब सवाल आपसे होगा तो आप बोलिएगा हम क्यों चुनाव आयोग पे थोप दीजिएगा। हम एग्री है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए। अभी भी कहीं कहीं कर्नाटक में या कहीं भी सरकार है कांग्रेस या किसी की रहे, किसी की सरकार रहे, एवरीथिंग किसी की सरकार रहे। 27 में 4 राज्यों का चुनाव है, साथ में वन नेशन वन इलेक्शन जब होना चाहिए, हर किसी का चुनाव करा दीजिए अगले 27 में, लागू कर दिए वन नेशन वन इलेक्शन।